जिस मकान पे आप 60 साल से रह रहे हैं और उस मकान पर कोई आकर कहे कि ये जमीन मेरा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एक ऐसा ही स्टोरी और एक ऐसा ही घटना सामने आया है। एक व्यक्ति 60 साल से मकान में रह रहे थे। सरकारी आवास योजना का जब पैसा मिला तो सोचे कि ये पुराना मकान को जो है वो फूस का मकान था, उसको तोड़कर अब नया मकान बनाएंगे। जब मकान को तोड़ दिया जाता है नया मकान बनाने के लिए, तभी एक व्यक्ति आकर कहता है कि जिस जमीन पर तुम रह रहे हो वो जमीन मेरा है। अब सोचिए, वो व्यक्ति 60 साल से उस जमीन पर घर बनाए हुए था, उस जमीन पर रह रहा था। उस समय तक कोई ये कहने नहीं आया कि जमीन मेरा है। लेकिन जैसे ही पुराना मकान को तोड़ा गया, फूस वाले मकान को, वैसे ही कोई तीसरा पार्टी आता है और कहता है कि ये जमीन मेरा है, इस जमीन पर अगर तुम काम लगाओगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अंजाम अच्छा हुआ भी नहीं। मारपीट हुई, अस्पताल में ये लोग भर्ती हुए और यहां से तत्काल रेफर भी हुए। देखिए, हमारे साथ 2-3 व्यक्ति मौजूद हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो घटना हुई है इसकी जानकारी ये खुद देंगे कि आखिर कैसे ये मामला जो है वो हुआ है। गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के महाबिघा गांव का नाम है, महरान बिघा गांव का नाम है, वहां की ये घटना है। हालांकि पूरे बिहार में जमीनी विवाद घर घर में है। जैसे तुलसी के पौधा घर घर में उपजता है, वैसे जमीनी विवाद है। और इस जमीनी विवाद को निपटाने के लिए अंचल कार्यालय में एक अंचल अधिकारी होते हैं, जिसे हम लोग सीओ के नाम से जानते हैं। लेकिन वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। अगर अच्छे तरीके से काम किए होते ये व्यक्ति, ये अधिकारी, तो इतना कोर्ट कचहरी में जो भीड़ लगती है मारपीट की जनाब, जमीनी विवाद की जनाब, वो शायद नहीं लगती। क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महराम बिघा। थाना कौन सा है? थाना फतेहपुर। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड हम लोग के पड़ जाता है टेम्पू का। अच्छा, जिस जमीन पर आपका मकान बना हुआ था वो कितने सालों से बना हुआ था? वो 60 साल से है। 60 साल से मकान था। हाँ। और आवास योजना का, सरकारी आवास योजना का पैसा मिला आपको? हाँ, सरकारी मिला हमको बनाने के लिए। तो पुराना मकान तोड़ दिए? तोड़ के वो मकान बना रहे थे। बनेला के बाद में पिलर भी उसमें हम ढाले, तो वो लोग आके आतंकबाजी करके हमारा पिलर नष्ट कर दिया। और उन लोग 10 आदमी मिल के गोली बंदूक लेके आकर के 3 को आवाज किया। हम डर से वहां से भाग चले। अच्छा। भागने के बाद में फिर वो लोग एक फायरिंग किया। वो लोग पश्चिम भर एक फायरिंग किया, पूर्व भर एक फायरिंग मेरा सामने उत्तर भर किया। हम लोग 3 को मजूरा रखे होते, 10 को लेबर था। हम लोग लेबर लेकर के जान बचा के वहां से निकल गए। वहां से आगे फिर हम लोग थाना आए। थाना में बड़ा बाबू के बोले, तो बड़ा बाबू बोला ठीक है तुम उसको अति फोटो लेके आना। तो फोटो लेके आए तो बड़ा बाबू ने हमको जवाब नहीं दिया। तो फिर उसका बाद बड़ा बाबू बाद में फिर बोलने लगा कि जाओ, एगो अति मुखिया है, वो तुम्हारा फैसला कर देगा क्लियर। तो मुखिया है यहाँ के मचरक के, मंजरा के मुखिया है। तो संजय यादव के पास हम लोग गए। तो 3 महीना से संजय यादव भी मेरा टार बिटार किया, आदमी भी बैठाए तो आदमी के भी बात नहीं माना। फिर 2 बार 3 बार बुलाया आदमी के, फिर वो पहुंच नहीं पाया मेरा दरवाजा पर। अन्य आज सका अभी तक यही सोच रहा है। केवाला किसके नाम से? केवाला मेरा पिताजी के नाम से है। रसीद किसके नाम से कट? रसीद हमारा चचा के नाम से भी कट रहा है। सब कुछ आपके पक्ष में? सब कुछ मेरा ओके है, सब करंट रसीद है, सारा चीज है। केवाला भी है, रसीद भी है। फिर अभी इधर दरोगा जी के करंट रसीद कटा के भी हम लोग दिखाए। हमारा चौकीबंदी भी है, सारा सामान मेरा ओके है, उसमें हम कुछ मेरा कमी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी जमीन पर आया आपके पास कि ये मेरा जमीन, तो आप बोले ना कि हम 60 साल से यहाँ रह रहे थे, तो उसमें कहाँ थे तुम? हम बोला कि 60 साल से जब हम जमीन इसमें था, इसमें बना रहे थे, तो उस समय से आप कहाँ सुते हुए थे? उस समय आपको बोला जाता, कहता कि जमीन मेरा छोड़ के हट जाओ। उस समय बोला नहीं, जब हम काम लगाया तब तुम आगे मेरा पर आतंकबाजी अनचोटा के कर चुका है वो आदमी। अच्छा, इस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या? हाँ, इस मामले के लड़ाई झगड़ा, ईटा पत्थर उन लोग चलाया बहुत। फिर हम लोग तो वहाँ से हट गए। हम नरम पार्टी है, वो गरम पार्टी है। बाट कमिश्नर में है, थोड़ा पैसा वाला आदमी है, इसलिए वो घमंड दिखाया। थाना गए तो आपको वहाँ न्याय नहीं मिला क्या? वहाँ थाना गए तो थाना में तो बोला बड़ा बाबू कि बड़ा बाबू थाना में भी गया, उसको हम लोग रिपेश करके लाए, उसको पकड़ के लाया, उसको रखा। हम लोग 6 बजे तक संध्या तक हम इंतजार किए कि उसको भेज दिया जाए। तो बड़ा बाबू क्या किया, फिर 10 बजे 8-10 बजे रात में उसको छोड़ दिया गया है। थाना छोड़ दिया गया? थाना छोड़ दिया गया। फिर उसका बाद फिर हम लोग आए तो फिर रिपोर्ट दिए कि बड़ा बाबू बहुत गाला गलौज कर रहा है, हम लोग रहने के कोई साधन, कोई अस्थापा नहीं है। तो
तो बड़ा बाबू बोला कि ठीक है, मुखिया तुमको क्लियर कर देगा, जाओ। बड़ा बाबू ने मुखिया पर डाल दिया, तो मुखिया ने अभी तक कोई सूचना नहीं दे रहा। कोई अब हम खोज क्या खबर करें? नहीं है। कोई सूचना नहीं दे रहा, अभी क्या करें हम? अच्छा, एक बात बताइए, सीओ साहब के पास गए तो क्या बोले वो? सीओ साहब के पास हम लोग गए, कागज पत्तर भी लेके, तो सीओ साहब लिख के कागज पत्तर भी हम लोग के सही सलामत दे दिया है कि तुम अपना जाओ, तुम्हारा जमीन सब कुछ हकीकत है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये जमीनी विवाद है, ये टनकुप्पा प्रखंड का और फतेहपुर थाना क्षेत्र का मामला है। हालांकि ये जो कह रहे हैं, इस पर सीओ साहब ने क्या एक्शन लिया है, इस बारे में भी हम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। आप वहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा। क्या मामला है आपके गांव का? मामला है सर कि इसका 60 बरस से मकान है फूस का, और इतोड़ का ईटा का मकान उठा रहा है। अच्छा। उसमें सुनील यादव आन के आतंकवादी करके इसको रोक दिया, सब तोड़ फोड़ दिया। ये तो दबंगई हुआ। दबंगई किया, और दबंगई करके नहस तहस करके तोड़ दिया, कान कपार सबके फोड़ दिया। और उसने फोड़ के आया थाना। थाना में कुछ लेडीज के कपार उपार फूट गया। अच्छा। और थाना आया तो उसको गाड़ी भेजा, 2 फोर्स भेजा, 2 गाड़ी। तो उसको सुनील यादव को पकड़ के लाया थाना में। थाना में पकड़ के लाया तो उसको बोला कि हम भेज देंगे, रेस्ट कर देंगे। और हम लोग को केस बनाया, और केस बना के हम लोग को छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में 12-1 बजे रात को उसको छोड़ दिया बड़ा बाबू। इसको भी छोड़ दिया? छोड़ दिया उसको, सुनील यादव तो को। आप पूछे नहीं कि सर इसको काहे छोड़ दिया? फिर आए हम लोग दूसरा दिन, बड़े बाबू बुलाया कि सर आइए यहाँ पर ही। प्रकाश यादव गया थाना पर, बोला ठीक है सर, संजय यादव आपका फैसला कर देगा। मंजरा का मुखिया जो है वो अभी तक एक दिन आया कि 10 आदमी जुटा, एक दिन आया संजय यादव, बोला कि शनिवार को हम फैसला कर देते हैं। शनिवार से बोलता है आज आते हैं, कल आते हैं, अभी तक आते हैं। देखिए, हम वरीय अधिकारी से आग्रह करेंगे, जिलाधिकारी से भी, कि इन सभी का जो मामला है उस पर स्पष्ट रूप से संज्ञान लिया जाए। नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती है। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि रोड़ा भी चला है, पत्थर भी चला है, सर भी फटा है, गोली भी चली है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो इस पर तत्काल संज्ञान ले। अगर नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना हो सकती है। अब सोचिए कि जिस घर में लोग 60 साल से रह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि घर से बाहर निकलो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? फिर तो खून खराबा ही होगा। वो घर छोड़कर आदमी कहाँ जा सकता है? ये लोग गरीब आदमी हैं, आवास योजना का पैसा इन लोगों को मिला है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हम स्पष्ट रूप से अधिकारी से यही कहेंगे कि इस पर संज्ञान ले और मामले को गंभीरता से ले और तुरंत जांच करे और दोषियों पर जो है वो कार्रवाई करे। जेके न्यूज़ 24 गया से।